नमस्कार दोस्तों, जीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गगन गोयल। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 26 मार्च और 27 मार्च की करंट अफेयर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डीपली डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों जो वर्ल्ड थिएटर डे है वो आपका 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन? 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किस ईयर में स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों जो वर्ल्ड थिएटर डे है इसको 1961 में किसके द्वारा, जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम आईटीआई बोलते हैं, उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और 27 मार्च को ये एनुअली मनाया जाता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मुजीब जैकेट्स, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मुजीब जैकेट्स लॉन्च की गई हैं। तो दोस्तों जिनके द्वारा बांग्लादेश की स्थापना की गई वो थे हमारे शेख मुजीबुर रहमान। तो दोस्तों आपको पता है 1971 में जब वार हुई थी तो उसमें बांग्लादेश पैदा हुआ था। 1971 की वार में बांग्लादेश पैदा हुआ था और जो बांग्लादेश के स्थापित करता यानी कि जो बांग्लादेश को स्थापना करने वाले जो पर्सन माने जाते हैं वो माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर अभी जो है मुजीब जैकेट्स लॉन्च की गई हैं किसके द्वारा। तो दोस्तों ये वो जैकेट है जो कि लॉन्च की गई है जिसका नाम है मुजीब जैकेट्स। और दोस्तों ये लॉन्च की गई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इन जैकेट को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हैं वो 2 डे की विजिट पर हैं, 26 मार्च और 27 मार्च की बांग्लादेश पर। तो दोस्तों इस तरह की जो 100 आपकी मुजीब जैकेट्स हैं वो बांग्लादेश को दी गई हैं किसके द्वारा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा इसको बनाया गया है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जब 1971 में बांग्लादेश पैदा हुआ था तो उसको सबसे पहले एक एज ए इंडिपेंडेंस कंट्री मानने वाला कौन सी कंट्री था, यानी किस कंट्री के द्वारा उसको सबसे पहले एज ए कंट्री डिक्लेयर किया गया। तो और दूसरे नंबर पर किया गया था इंडिया के द्वारा, वो मैंने आपको बता दिया है। तो पहले नंबर पर किस कंट्री ने बांग्लादेश को माना था कि बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखते हैं हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। तो दोस्तों खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के द्वारा इसको फाउंड किया गया। और जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ द हीलियम अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड में हीलियम का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों जो हमारी यूएसए है यानी कि अमेरिका, यूएस के द्वारा जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हीलियम एक्सपोर्ट किया जाता है। कितना? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो हीलियम है वो एक्सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा यूएसए। और दोस्तों ये क्वेश्चन न्यूज़ में किस लिए हैं? न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि तो दोस्तों जो यूएसए जो हीलियम का एक्सपोर्ट करता है उसको अब ये कट करने वाला है। किसको? जो यूएस जो अपना हीलियम का एक्सपोर्ट करता है उसको एक्सपोर्ट जो उसकी क्वांटिटी है उसको ये कम करने वाला है। इस कारण अभी ये न्यूज़ में है। तो
ये होता है आपका हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और जो एटॉमिक मास होता है 4.0026। ये हीलियम का एटॉमिक मास होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ICDRI। ICDRI क्या है? तो दोस्तों जो ICDRI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों ये न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनके द्वारा इसको एड्रेस किया गया, किसको? ICDRI, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये वर्क किस फील्ड में काम करते हैं? किसमें? किस फील्ड में? तो दोस्तों इसकी एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। क्या? एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। किस दिन? जो अब कब कराई गई? 17 से 19 मार्च। 17 से 19 मार्च के बीच में इसकी जो है ये जो कमेटी बनेगी, जो कॉन्फ्रेंस कराएगी, किसमें? 17 मार्च से 21 मार्च के बीच में इसकी कॉन्फ्रेंस कराई गई। और दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस होती किस लिए है? विल ब्रिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एजेंसीज, की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, यूएन एजेंसीज, एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं सबके साथ मिलकर काम किया जाता है कि अगर कोई डिजास्टर किसी भी कंट्री में आता है तो उसको मिलकर सोल्व किया जा सके, यानी कि उसको पहले से ही उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो हम उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बिटवीन मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट। यानी कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश और किस स्टेट के बीच में है? तो दोस्तों जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो आपका किसके बीच में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। किसमें? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। और दोस्तों कौन कौन सी रिवर पर है? एक तो केन रिवर पर और बेतवा रिवर पर। तो केन रिवर तो है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर और जो बेतवा रिवर है वो पड़ती है आपकी यूपी के अंदर। तो दोस्तों जो वर्ल्ड वाटर डे है, तो लास्ट ईयर वर्ल्ड वाटर डे यानी कि 22 अप्रैल को यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति और जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी अध्यक्षता में इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। किसको? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को इसको लॉन्च किया गया। किस किस रिवर पर है? ये रिवर आपकी केन रिवर मध्य प्रदेश में, बेतवा रिवर उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो बुंदेलखंड वाला रीजन है यूपी के अंदर, जो वहाँ की बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, पानी की कमी रहती है, उसको दूर करने के लिए इस प्रोजेक्ट के द्वारा यानी कि वहाँ पर इस प्रोजेक्ट के द्वारा बुंदेलखंड वाले रीजन में पानी पहुँचाया जाएगा। यानी कि जो केन रिवर है उससे बेतवा रिवर में पानी पहुँचाया जाएगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी और ये है हमारे यूपी के सीएम योगी बाबा जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फाउंडेड। किस ईयर में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को फाउंड किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि न्यूज़ में किस लिए है। दोस्तों अभी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की एक कॉन्फ्रेंस हुई यानी कि मीटिंग कराई गई, तो इस कारण ये आपकी न्यूज़ में। तो आपसे क्वेश्चन तो ये पूछा नहीं जाएगा कि मीटिंग कब कराएगी, कैसे कराएगी, लेकिन आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसको किस ईयर में फाउंड किया गया था। तो दोस्तों जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसको 1889 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में के हेडक्वार्टर है। और दोस्तों जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं डुआर्टे पेसिको। क्या? डुआर्टे पेसिको इसके प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की ऐसी है तो आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज डेवलप्ड ए न्यू मेथड फॉर इफिशिएंट रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम वाटर। यानी कि किस IIT ने एक मेथड डेवलप किया है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं वाटर के अंदर उनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी IIT मंडी। हाँ, IIT मंडी के द्वारा एक मेथड खोजा गया है जिसके द्वारा हम
जो हैवी मेटल्स होते हैं वाटर के अंदर उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको जो आईआईटी मंडी के द्वारा एक ऐसा मेथड सोल्व किया यानी कि निकाला गया है कि जिससे कि हम आसानी से जो भी हमारे वो होते हैं यानी कि हैवी मेटल्स होते हैं वाटर के अंदर उसको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक बात और बता दूं कि जो आईआईटी मंडी है वो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पड़ता है। जो आईआईटी मंडी है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आपका आईआईटी मंडी है पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आईआईटी मंडी पड़ता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर कैंपेन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, यानी कि SAAMAR कैंपेन जो है वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले समर कैंपेन को झारखंड स्टेट में लॉन्च किया गया। यहाँ पर झारखंड स्टेट में लॉन्च किया गया किसके लिए, जो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार जो बच्चे होते हैं उसको दूर करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो दोस्तों आपको पता है कि लेडीज़ों में खून की कमी हो जाती है तो उसको तो एनीमिया यानी कि उस कमी को रोकने के लिए यानी कि एनीमिया को दूर करने के लिए, और जो माल न्यूट्रिशन होता है यानी कि छोटे बच्चे जो कि कुपोषण का शिकार होते हैं उसको दूर करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। किसको, SAAMAR समर कैंपेन, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। क्या, एनीमिया रिडक्शन। तो किसके द्वारा, झारखंड स्टेट के द्वारा ये कैंपेन चलाया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 एंड 2019 गिवन टू विच पर्सन, यानी कि दोस्तों लास्ट ईयर कोरोना के चलते 2019 का जो गांधी पीस प्राइज था वो नहीं दिया गया था, तो इस बार जो 2019 और 20 दोनों के गांधी पीस प्राइज दिए गए हैं। तो दोस्तों गांधी पीस प्राइज किसको दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपके सुल्तान कुबूस एंड मुजीबुर रहमान। तो दोस्तों सुल्तान कुबूस अल साइद हैं, इनका पूरा नाम है सुल्तान कबूस एंड अल जाइद, और जो बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान हैं उनको ये गांधी पीस प्राइज़ दिए गए हैं। यानी कि 2019 का जो गांधी पीस प्राइज़ है वो आपका सुल्तान कबूस यानी कि ओमान के जो हेड रह चुके हैं उनको दिया गया है, और जो 2020 का वो दिया गया है बांग्लादेश के जो एस्टेब्लिशमेंट कर्ता माने जाते हैं मुजीबुर रहमान को ये दिया गया है। और दोस्तों इस अवार्ड में 1 करोड़ का प्राइज़ दिया जाता है। किसका, 1 करोड़ का प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो गांधी पीस प्राइज़ है वो किस ईयर में स्टार्ट किए गए थे और गांधी जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी पर स्टार्ट किए गए थे। तो दोस्तों गांधी जी को ट्रिब्यूट करने के लिए जो पर्सन गांधी जी के आइडल्स पर चलता है उसको ये प्राइज़ दिया जाता है, और इन यानी गांधी पीस प्राइज़ को यानी कि इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ को 1995 में स्टार्ट किया गया था। कब, जो महात्मा गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। किस पर, महात्मा गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर इसको लॉन्च किया गया था 1995 ईस्वी में, और 1 करोड़ का प्राइज़ दिया जाता है। और 2019 के लिए तो सुल्तान कबूस अल जाइद और जो कि उसके ओमान के हैं, और मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं उसको 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। तो दोस्तों आप ये हैं पिक्चर में कौन, मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं, ये हैं कबूस अल जाइद जो कि ओमान के हेड रह चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे बीच में ये दोनों ही नहीं हैं, दोनों ही जा चुके हैं, यानी कि दोनों की ही डेथ हो चुकी है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर कुंभ मेला सेलिब्रेटेड इन नासिक। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन न्यूज़ में किस लिए आया। इसलिए आया कि अभी जो उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार है वहाँ पर कुंभ का मेला चल रहा है, तो कोविड-19 का जैसे कि प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में भी जो कोरोना का स्ट्रेन 2 आ चुका है, जो कि कोरोना पहले वाले कोरोना यानी कोविड से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो उसको देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट को एक मतलब आपको बता दूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उत्तराखंड गवर्नमेंट से बोला है कि इस पर ज़रा ध्यान रखा जाए, यानी कि जो कुंभ मेला जो आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है गंगा रिवर पर हरिद्वार के अंदर उस पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि यहाँ से कोरोना के केस बहुत ज़्यादा लिमिट में बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये आपका न्यूज़ में है। तो दोस्तों
जो ये कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है नासिक के अंदर। तो दोस्तों नासिक के अंदर ये गोदावरी रिवर पर सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? गोदावरी रिवर पर। तो दोस्तों आपको बता दूं कुंभ मेला जो है हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस किस जगह सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों हरिद्वार के अंदर तो गंगा रिवर पर। कहाँ पर? हरिद्वार के अंदर गंगा रिवर पर। उज्जैन के अंदर शिप्रा रिवर पर। और नासिक के अंदर गोदावरी रिवर पर। गोदावरी रिवर पर। और जो प्रयागराज के अंदर जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों आकर मिलती हैं वहाँ पर बनाया जाता है। कौन सा? प्रयागराज में। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए। अब आपसे ये क्वेश्चन तो बनेगा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट को कब बोला, लेकिन आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो कुंभ मेला है वो कितने ईयर में मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये सबसे हिंदूज का ऐसा फेस्टिवल माना जाता है कि इसको हम स्पेस से भी इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि स्पेस से हम आसानी से इस भीड़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों तो हरिद्वार के अंदर गंगा रिवर पर, उज्जैन के अंदर शिप्रा रिवर पर, नासिक के अंदर गोदावरी रिवर पर और प्रयागराज के अंदर गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर आकर तीनों मिलते हैं, वहाँ पर इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। यानी कि आरबीआई के द्वारा एक 5 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। तो उसके चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों जो श्यामला गोपीनाथ हैं। क्या? श्यामला गोपीनाथ हैं, आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी हैं, उनको एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का हेड बनाया गया है। और दोस्तों ये किस लिए बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है कि यूनिवर्सल बैंक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनका एप्लीकेशन यानी कि उसको किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है ना, यानी कि उनका जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से हो। तो इसके लिए जो 5 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है उसकी हेड है हमारी श्यामला गोपीनाथ, जो कि फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी हैं। और दोस्तों आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आर डेवलप्ड बाय। यानी जो मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं वो किसके द्वारा डेवलप की गई? तो दोस्तों ये है आपकी मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि दोस्तों अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक फ्राइडे में डील करेगी किसके साथ? जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है। क्या? भारत डायनेमिक लिमिटेड है, उसके द्वारा उसके साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी डील करी गई, जिसमें 4,960 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगी और 11,088 करोड़ रुपए का खर्चा उसके अंदर आने वाला है। कितना? 11,088 करोड़ रुपए का खर्चा उसके अंदर आने वाला है। ये बोला है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसको बोला गया है। और दोस्तों ये मिसाइल हम खरीदकर जो इंडियन आर्मी है उनको ये सौंपेंगे। क्या? इंडियन आर्मी को ये मिसाइल सौंपी जाएंगी। कौन सी? मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्राम उजाला प्रोग्राम एंड एम्बिशियस स्कीम ऑफरिंग द वर्ल्ड चीपेस्ट एलईडी बल्ब्स इन रूरल एरियाज एट मेयर हाउ मेनी रुपीज। तो दोस्तों जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आपकी ग्राम उजाला प्रोग्राम के तहत जो एलईडी स्कीम्स हैं वो आपकी कितने रुपए में प्रोवाइड कराने जा रही है रूरल एरियाज में? तो दोस्तों ये होते हैं आपके एलईडी बल्ब्स होते हैं। तो दोस्तों इन एलईडी बल्ब्स को लगभग 10 रुपये में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ग्राम उजाला प्रोजेक्ट के तहत आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो 15 मिलियन एलईडी बल्ब्स होते हैं वो अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक तो आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर, वाराणसी यूपी के अंदर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर और कुछ विलेज हैं आपके वेस्टर्न गुजरात के अंदर, जिनके अंदर इस प्रोग्राम को स्टार्टिंग में थोड़ा अप्लाई करके देखा जाएगा और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पूरी कंट्री में इसको लागू किया जाएगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर,
कमेंट जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकते तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस जीमेल आईडी पर भी जीमेल कर सकते हैं और हम आपके जो डाउट है उसको दूर करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।